हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इनडेफिनिट इंटीग्रल के 30 क्वेश्चंस करेंगे। अब ये 30 क्वेश्चंस क्या हैं, जैसे कि आपको पता है यार, आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कितनी होती हैं। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अप टू पावर 5 तक आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। जैसे मैं आपको पूछूं यार, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बताओ, ये सबको पता है साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है। फिर मैं आपको पूछूं साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ, हो सकता है कुछ बच्चे इसको ना कर पाते हो। फिर मैं आपको पूछूं साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन बताओ। फिर मैं आपको पूछूं साइन की पावर 4 का इंटीग्रेशन बताओ। फिर मैं आपको पूछूं साइन की पावर 5 का इंटीग्रेशन बताओ। ऐसे ही मैं आपको पूछूं साइन की पावर 6 का बताओ, साइन की पावर 7 का बताओ। तो ये बहुत सारी इंटीग्रेशंस हैं जो आपको आनी चाहिए, लेकिन अप टू पावर 5 तक तो आपको 100% आना चाहिए। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, एज ए एमसीक्यू में भी आ सकता है ये। यहां पर आपको अगर सब्जेक्टिव पेपर होता है तो उसमें भी ये पूछा जा सकता है। अप टू पावर 5 हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो अगर अप टू पावर 5 तक आप सबका कर रहे हैं तो टोटल क्वेश्चंस कितने बन जाएंगे, 30 बन जाएंगे। वो 6 रेशियोज है तो 5 क्वेश्चन आपको करने हैं हर एक रेशियो के लिए। तो ये 30 क्वेश्चंस मैं आपको अभी इस लेक्चर में करवाने वाला हूं। लेक्चर को कंप्लीट देखना है और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा सारे आपने भी अपनी नोटबुक पे सॉल्व करने हैं और उनके प्रॉपर नोट्स बना लेने इन 30 क्वेश्चंस के। इन 30 में से कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहले हम साइन को उठा लेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, अब इसका कोई एज सच इंटीग्रेशन तो आप टेक्निक नहीं लगाएंगे। आपको पता है यार साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो दिस इज द फर्स्ट, ठीक है। सेकंड मैं आपको बोलूंगा साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ। अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट ऐसा ना लिख दें कॉस स्क्वायर, आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का थोड़ा नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो साइन स्क्वायर को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो 11th क्लास में साइन स्क्वायर का आप एक फॉर्मूला सीखते हो, जिसे आप बोलते हो 1 माइनस कॉस 2x/2। बस ये फॉर्मूला आपने लगाना, आपने पावर हटानी है भाई। साइन के ऊपर जो स्क्वायर बैठा हुआ है वो पावर हटानी है, तो ये फॉर्मूले से पावर देखो चली गई। अब इसमें आप देख रहे हैं कि 1/2 आपका कांस्टेंट है, ये आपका बाहर हो जाएगा, तो पीछे इंटीग्रेशन आपकी 1 की बची और cos 2x की बच गई। अब इन दोनों की इंटीग्रेशन सभी बच्चों को आती है। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1, सर जी x। cos का इंटीग्रेशन सर साइन, और एंगल में एंगल का डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा 2x जो कि 2 हो गया प्लस c, दैट्स ऑल। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर। नंबर 3 पे द इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब। मेरे प्यारे बच्चे, साइन क्यूब को आप दो तरह से इंटीग्रेट कर सकते हो। नंबर 1, सभी बच्चों को साइन 3a का फॉर्मूला आता है, जहां फिर मैं लिख देता हूं साइन 3x। सभी स्टूडेंट्स को साइन 3x का फॉर्मूला आता है, जो क्या होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स, ठीक है। ये सभी स्टूडेंट्स को फॉर्मूला आता है साइन 3x का। अब इस फॉर्मूले में देखो साइन क्यूब दिख रहा है आपको, तो साइन क्यूब का वैल्यू आप यहां से निकाल लो, तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो साइन में ही आएगी, साइन रेशो में ही आएगी, और उसकी पावर 1 होगी, उसको आराम से आप इंटीग्रेट कर लोगे। एक ऑप्शन आपके पास ये है। दूसरा ऑप्शन, इसी साइन क्यूब को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, तो मैं उस मेथड से करवा रहा हूं, क्योंकि आई होप आपको ये समझ आ गया कि यहाँ साइन क्यूब की वैल्यू कैसे निकालनी फॉर्मूले से, वो आप खुद कर लेना। मैं साइन क्यूब को सब्स्टिट्यूशन से कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जब पावर आपकी ऑड है, साइन की या कॉस की पावर ऑड है, इसको ब्रेक करो। कैसे, इसमें से एक साइन अलग कर दो जो आप dx के साथ लिखेंगे, फिर जो एक साइन स्क्वायर बच गया इसको लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, दैट्स ऑल। अब ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बन गया छोटा सा। इसमें आप लिखेंगे सर पुट cos x इज इक्वल टू t। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने सीख रखा है, तो cos x का डेरिवेटिव आपको करना है माइनस साइन x, तो यू विल गेट हेयर dt बाय dx। तो आपको चाहिए साइन x dx, जो हो गया माइनस dt। आते समझ, तो यहां पर चेंजेस कर दो, साइन x dx की जगह माइनस dt आ जाएगा और cos स्क्वायर की जगह t आ जाएगा, cos की जगह t आ जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा लाइक दिस 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, cos की जगह और dx की जगह माइनस dt। अब माइनस को जहां तो आप बाहर ले जाओ या फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो मैंने बाहर लिख लिया। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1, सर जी t, माइनस माइनस प्लस, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन सर t³/3 प्लस c। टी को रिप्लेस कर लो, कौन था t जो आपने पुट किया, cos, तो t इज cos x, दैट्स ऑल। आंसर डिफरेंट आते हैं, अगर वो फॉर्मूले से आप साइन क्यूब निकाल के करोगे और सब्स्टिट्यूशन करोगे, आंसर आपको डिफरेंट मिल रहे हैं। तो इंटीग्रेशन में ऐसा होता है, ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रल में ऐसा होता है कि दो आंसर डिफरेंट आपको दिखाई देंगे। एक्चुअली वो सेम ही होते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर उनको सेम आप बना भी सकते हो। ओके डियर,
तो ये था साइन क्यूब का। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे साइन रेज टू पावर 4। तो जब आपके पास इवन पावर आ गई, इसको आप हमेशा जैसे स्क्वायर वाला किया इसको वैसे ही ट्रीटमेंट देना है। तो पहले तो 4 को लिख लो साइन स्क्वायर का स्क्वायर, फिर इसे साइन स्क्वायर को आप ब्रेक कर दो फॉर्मूले से जैसे आपको सिखाया 1 माइनस कॉस 2x होल डिवाइड बाई 2। ओके, 1/4 बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 है ना, ऊपर स्क्वायर है तो इसका 4 बाहर हो गया, पीछे 1 माइनस कॉस बचा, उसका होल स्क्वायर है a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो भाई ये 3 क्वेश्चन बन गए। अब इसमें भी कॉस स्क्वायर आ रहा है, इसमें भी कॉस स्क्वायर आ रहा है, तो कॉस स्क्वायर का भी तो फॉर्मूला आपको आता है 1 प्लस कॉस, एंगल डबल करना है। देखिए क्या होता है कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस एंगल डबल करना होता है 4x होल डिवाइड बाई 2। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करें तो सारी टर्म को आप इंटीग्रेट कर सकते हो। आते समझ, 2 एलसीएम ले लें, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 1 तो 3 बनेगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा आफ्टर टेकिंग एलसीएम। यहाँ टॉप पे लिख रहा हूँ, ऊपर ध्यान दे, जो आपने 2 एलसीएम लिया वो बाहर 1/4 के साथ 1/8 बना देगा। ठीक है, यहाँ पे 2 आफ्टर एलसीएम और ये 1 प्लस करेंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा टोटल। उसके बाद कॉस 4x और यहाँ पे लास्ट में जो 2 है एलसीएम उसके साथ इनटू होगा तो 4 हो जाएगा, 4 cos 2x। तो क्या आप इन 3 टर्म्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं? बिल्कुल इंटीग्रेट कर सकते हैं। 3 का इंटीग्रेशन 3x हो जाएगा, cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन 4। ठीक है, 4x का डेरिवेटिव डिवाइड में लिख दिया। उसके बाद cos 2x का डेरिवेटिव sin 2x डिवाइड में 2 प्लस c, दैट्स ऑल। कोई रिप्लेसिंग नहीं, सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं लगा, एक फॉर्मूले से हमारा काम चल गया है। तो देखो अप टू पावर 4 हमने कर भी दिया। अब मानो 5 पावर का उठा लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन का पावर 5। अब जिसका ऑड पावर है उसको सब्स्टिट्यूशन से ही टैकल करो, वो बहुत ईजी होता है। देखो आप इसको ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ये पावर 4 इसमें आ गई, एक साइन एक्स आपने डी एक्स के साथ लिख लेना है। ठीक बेटा, अब ये जो साइन स्क्वायर है इसको 10th क्लास का आइडेंटिटी लगाना है। ठीक है, 10th क्लास का, तो इट इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन बन गया है, कॉस एक्स को अगर आप टी डालेंगे तो साइन उसका डेरिवेटिव आ रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूशन अभी हमने पीछे भी की है, वैसे ही करना है। कॉस एक्स को आप टी रखो, इट्स डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स, वो उधर चला जाएगा, तो कुल मिलाकर साइन एक्स डी एक्स आपका माइनस डी टी आ जाएगा, ये पूरी टर्म जैसे आपने पीछे किया। तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कॉस एक्स आपका टी है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स आपका माइनस डी टी हो जाएगा। इसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट्स ऑल। और यहाँ dt, जो dt के साथ माइनस है उसको बाहर लिख लो। अब आप इन सबको इंटीग्रेट कर सकते हो, नॉर्मल ये x की पावर n का फॉर्मूले से इंटीग्रेट हो जाएगा, सबको इंटीग्रेट कर दो। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1? सर जी t। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर 4? सर t का पावर 5 अपॉन 5। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर? सर टी क्यूब बाय 3 प्लस सी। आगे आप t को रिप्लेस कर रहे, जैसे कि t कौन था आपका? cos x, इट इज cos x, cos का पावर 5 2 cos का पावर 3 बाई 3 प्लस सी, दैट्स ऑल। तो मेरे प्यारे बच्चे ये हो गया साइन का इंटीग्रेशन अप टू पावर 5, साइन का हो गया। अगर आप इनके डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर सकते हैं कि जैसे साइन का पावर 5 है तो कितना आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट इस पर रिडक्शन फॉर्मूले भी बनते हैं। रिडक्शन फॉर्मूले बोले तो जैसे मैं पावर बना रहा हूँ ना 5 4, ऐसे पावर अगर एड होगा तब भी आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। वो एक फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूले की मदद से इन सबके रिजल्ट आप याद कर सकते हो। रिडक्शन फॉर्मूले उनको कहते हैं, वो भी मैं आपको आने वाले टाइम में करवाऊंगा। तो आज हम इन 30 क्वेश्चंस पे ही फोकस करेंगे। तो जैसे मैंने साइन की पावर 5 तक आपको करवाया, डिट्टो आपका कॉस का है, कॉस में कोई बदलाव नहीं है। मैं कॉस स्क्वायर का आपको करवा देता हूँ, बाकी आपने खुद ही निपटा लेना उसको। ठीक है, कॉस स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया 1 प्लस कॉस 2x होल बाय 2। इसका 1/2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन सर x, कॉस का इंटीग्रेशन सर साइन, एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड, दैट्स ऑल। कॉस का पावर 4 आएगा, उसको भी ऐसे करना है, लेकिन अगर पावर ऑड होगा तो उसको सब्स्टिट्यूशन में ब्रेक करना है। एक कॉस dx के साथ रखना, दूसरे को 10th का आइडेंटिटी लगाना, 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन x को t डालना, साइन का डेरिवेटिव कॉस आएगा। करवा दूं क्या एक? चलो एक करवा देता हूँ।
कॉस का पावर 5 करते हैं तो आप बोलेंगे सर सारे ऐसे ही बता रहे हो, कॉस का पावर 5 करवा रहा हूँ। देखो इसको लिखना आपने कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ये 4 पावर इधर हो गया, एक कॉस आपने dx के साथ रखना है, कॉस x dx के साथ। अब जो कॉस स्क्वायर है इसको लगाना है 1 माइनस साइन स्क्वायर, आते समझ। अब आप साइन x को t डालो ना, साइन x को t पुट करो, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन x, कॉस x, इसका dx dt, तो भाई ये पूरा dt हो गया और ये बाकी t में चला जाएगा। तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस x dx आपका dt हो गया। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। नाउ कैन यू इंटीग्रेट, यस सर। 1 का इंटीग्रेशन t का 4 का 5/5 टी स्क्वायर का क्यूब बाय 3 प्लस c। कैन यू रिप्लेस t, यस सर दैट वी कैन रिप्लेस। साइन x, साइन का पावर 5 माइनस 2 साइन क्यूब x बाय 3 प्लस c। तो अगर साइन स्क्वायर का समझ आ गया, साइन 5 का आ गया, सॉरी कॉस का, तो कॉस की पावर 3 को भी कर सकते हो, उसको भी आपने इसी तरह से करना है, बस उसमें स्क्वायर का स्क्वायर नहीं बनेगा, कॉस क्यूब में कॉस स्क्वायर होगा और कॉस होगा। कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखना है, साइन को डी डाल देना है। तो पावर 1 का तो आता ही है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है। तो कॉस का पावर 1 हो गया, कॉस का पावर 2 हो गया, कॉस का पावर 3, कॉस का पावर जो 4 है वो कॉस स्क्वायर जैसे करना है, उसमें आपका बनना है कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। तो बच्चों ये 10 क्वेश्चंस हो गए हमारे साइन और कॉस पे, ठीक है, साइन की पावर 5 तक और कॉस की पावर 5 तक। अब आपको tan पे चले जाना है। जैसे मैं tan के करवाऊंगा वैसे सिमिलर कॉट के होंगे, फिर जैसे सेक के होंगे वैसे सिमिलर कोसेक के होंगे। ध्यान से देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan x। अब tan x का हो सकता है डायरेक्ट इन बच्चों को याद ना हो, लेकिन tan को अगर आप ऐसे लिखते हो साइन बाय कॉस, तो इसको इंटीग्रेट आप आराम से कर लोगे। कैसे, ये जो डिवाइड में cos x है इसको t डाल दो, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बन गया ना, cos x को आप t डाल दो। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x सर, माइनस साइन x, ठीक है। तो माइनस को आप dt की तरफ ले जाइए लाइक दिस, तो साइन x dx इज माइनस dt, तो इस क्वेश्चन में क्या चेंज आएगा सर, साइन x dx इज माइनस dt और डिवाइड में जो cos x है सर वो t है। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/t दैट यू नो log t, दिस log इज नेचुरल, ln भी लिख सकते हैं इसको, तो रिप्लेस कर ले आगे। व्हाट इज t सर, t तो आपने पुट किया था cos x, दैट्स ऑल। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan x, ये इसका पहला बेसिक फॉर्मूला है, माइनस log cos x। अब इस माइनस को अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ तो log की प्रॉपर्टी जो माइनस है cos की होल पावर बन जाएगी, उसको बाद में आप sec लिख सकते हो, 1/cos बनेगा ना, उसको sec लिख सकते हो। तो इसी का जो सेकंड फॉर्मूला है वो आप ऐसे लिख सकते हो, log ऑफ sec, दैट्स ऑल। तो ये दो बेसिक फॉर्मूले आप याद रखें tan का इंटीग्रेशन, आता समझ। इसी तरह से व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर। देखो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, बस आपको 10th क्लास की एक आइडेंटिटी याद रखनी है, वो जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज आपने पढ़ी थी। तो tan स्क्वायर की कौन सी आइडेंटिटी होती है सर, tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, बस इसको ऐसे ब्रेक कर दो। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है किसका डेरिवेटिव होता है, tan का, तो sec स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो tan x है, और 1 का इंटीग्रेशन सर जी x प्लस c, दैट्स ऑल, हो गया tan स्क्वायर। अब देखो tan क्यूब की तरफ चलते हैं। अब जितनी भी इसकी ऑड पावर है ना, जहाँ आगे वाली जो भी पावर्स हैं उनको बस आपने ब्रेक ही करते रहना है। जैसे tan क्यूब आ गया, आपने क्या करना है, एक tan स्क्वायर अलग कर दो, एक tan x अब रखो dx के साथ। अब ये जो tan स्क्वायर आया इसको आपने फिर 10th क्लास की आइडेंटिटी लगानी, कैसे, sec स्क्वायर x माइनस 1, और यहाँ बाहर आ गया tan x। अब इस tan x को अंदर मल्टीप्लाई करके दो क्वेश्चंस बना लो। हाउ सर, sec स्क्वायर x और tan x, ये सीधा आपने एक क्वेश्चन बना लिया, माइनस और 1 के साथ करके tan x आ गया। अब ये जो tan x है आपने स्टार्टिंग में कर लिया tan का, ठीक है। जैसे tan 3 कर रहे हो ना, तो एक क्वेश्चन छोड़ के पिछला वाला क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो जाएगा, यानी क्यूब का कर रहे हो ना, तो स्क्वायर को छोड़ के tan, तो tan का इंटीग्रेशन यहाँ होगा। जैसे tan 5 करोगे तो tan क्यूब यहाँ क्रिएट होगा, तो उसका आंसर डायरेक्ट लिख लो, नहीं तो वापस इंटीग्रेट कर लो, दैट इज योर चॉइस। अब ये जो पहला वाला क्वेश्चन होता है sec स्क्वायर tan, अब ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। अब देखो tan x को t डालो, फर्स्ट वाले इंटीग्रल में tan x को t डालो। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x सर जी, sec स्क्वायर x, इधर से dx आएगा इक्वल टू dt। अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया सर जी, sec स्क्वायर को dx को मिला दें तो ये पूरा dt बन जाएगा ना, ये sec स्क्वायर और dx मिलके पूरा dt हो गया, और tan x आपका t डाला हुआ, तो इट इज t dt।
और इस tan x को भी मैं छेड़ नहीं रहा हूँ, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखूंगा। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ t? सर जी t स्क्वायर बाई 2। और tan x का इंटीग्रेशन अभी आपको सिखाया माइनस लॉग कॉस लिखो या फिर लॉग सेक लिखो, दैट इज योर चॉइस। तो मैं अगर लॉग सेक लिख सकता हूँ, t को रिप्लेस कर लो। व्हाट इज t? सर t आपने tan x डाला था, तो इट इज tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी। डायरेक्ट याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है कि tan क्यूब का इंटीग्रेशन यह होता है, और डायरेक्ट आपको याद हो भी जाएंगे अगर आप ध्यान से इनके पैटर्न को अंडरस्टैंड करेंगे, आपको ये याद हो जाएंगे फॉर्मूले। देखो tan 4 करता हूँ, थोड़ा आपको और आइडिया मिलेगा। द इंटीग्रेशन ऑफ tan रेज टू पावर 4 कैसे करना है? स्क्वायर में लेके जाना है इसको, ठीक है। देखो tan स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया आपने, उसके बाद एक किसी tan स्क्वायर को आप लिख लो sec स्क्वायर x माइनस 1। किसी एक tan को लिखना, दोनों को मत लिखना। किसी एक tan को हमने sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख लिया, 10th क्लास की आइडेंटिटी लगा के फिर से इसके दो क्वेश्चन बना दो। sec स्क्वायर और tan स्क्वायर को एक साथ लिख दो, एक क्वेश्चन ये हो गया आपका, और एक tan स्क्वायर आप अलग कर दो। तो मैंने बोला था ना पिछला क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, जैसे tan 4 कर रहे हो, tan क्यूब को छोड़ के जो tan स्क्वायर आपने किया होगा वो इसमें रिपीट हो जाएगा। तो tan स्क्वायर रिपीट हो गया, जो इसका आंसर है डायरेक्ट लिख दो, नहीं तो आप कर सकते हो यहाँ पर वापिस। अब sec स्क्वायर और tan स्क्वायर ये वापस सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। यहाँ पर tan x को आप t डालेंगे, sec स्क्वायर x dx आपको dt मिलेगा। तो मैं यहाँ पर अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा सा, जैसे ये tan स्क्वायर है, इसको आपने t डाला होगा तो ये t स्क्वायर हो जाएगा। tan x को आपने t डाला ना तो ये t स्क्वायर हो गया, sec स्क्वायर x dx आपको dt मिलेगा, ये dt लिख लिया। अब ये tan स्क्वायर जहाँ तो पीछे याद है, नहीं तो इसको वापस ब्रेक कर लो। सर जी sec स्क्वायर x माइनस 1, दैट्स ऑल। अब इंटीग्रेट करो। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस t? सर t क्यूब बाई 3। sec स्क्वायर का सर sec स्क्वायर का tan x और माइनस माइनस प्लस 1 का x प्लस सी। अब आप रिप्लेसिंग कर लो, t आपने क्या पुट किया सर जी tan x, तो इट इज tan क्यूब बाई 3 माइनस tan x प्लस x प्लस सी, दैट्स ऑल। दिस इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर 4। अब देखो 5 का इसी तरह से करना है, tan का पावर 5, इसमें से आपको tan स्क्वायर एक अलग करना है और tan क्यूब अलग करना है, ठीक बेटा। ये जो tan स्क्वायर आपका फिर से आइडेंटिटी 10th क्लास का, हाउ sec स्क्वायर x माइनस 1 और tan क्यूब आपका वैसा का वैसा। अब दो क्वेश्चन फिर से बना लो, हाउ sec स्क्वायर x और tan क्यूब एक क्वेश्चन बन गया, माइनस tan क्यूब एक क्वेश्चन बन गया। देखो tan क्यूब फिर से रिपीट हो गया, tan 4 को छोड़ो, tan क्यूब जो आपने पीछे किया उसका आंसर आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो। अब ये आप खुद लिख लेना कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अब ये जो sec स्क्वायर और tan क्यूब है फिर से सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बन गया, tan x को आप t डालोगे तो sec स्क्वायर x dx आपको dt मिलेगा, तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा t क्यूब dt। आई होप इसके आगे आप कर सकते हो। t का पावर 4/4 आएगा, t को रिप्लेस करेंगे tan आ जाएगा, और tan क्यूब का इंटीग्रेशन पीछे किया होगा वो वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिएगा, है ना। कितना सिंपल है। तो जैसे मैंने tan का पावर 5 किया ऐसे ही cot का पावर 5 करना है, जैसे मैंने tan का पावर 3 किया ऐसे ही cot का पावर 3 करना है। इन शॉर्ट tan की जितनी पावर्स को आपने इंटीग्रेट किया cot का सिमिलर होता है, बस उसमें आइडेंटिटी कोसेक वाली लगती है। कहीं पर cot स्क्वायर है, cot स्क्वायर, तो आपको उसको लिखना है कोसेक स्क्वायर x माइनस 1। 10th वाली आइडेंटिटी लगानी, सेम सब्स्टिट्यूशन चलेगा, सेम आएंगे, बस वो cot और कोसेक में क्वेश्चन चल रहा होगा, cot और कोसेक में। तो 10 क्वेश्चन ये हो गए tan के और cot के। कितने बन गए सर जी? 10 और 10 20। अब कितने रह गए? 10 और रह गए। कौन से वाले? सेक और कोसेक वाले। जैसे सेक के करूंगा वैसे ही कोसेक के करूंगा, लेकिन पहला क्वेश्चन ही सेक का, उसमें बच्चों को चैलेंज आता है, वो ध्यान से समझें। फॉर्मूला तो आप याद कर लेते हैं कि सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, लेकिन कई बार आपको पता ही नहीं होता कि वो इंटीग्रेशन कैसे बना। देखिए ये जो सेक एक्स है इसके साथ आप मल्टीप्लाई करो सेक प्लस tan, मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवाइड भी करो। ये सिर्फ इसलिए किया है कि इसको मैं सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बना पाऊँ। अब ये जो डिवाइड में टर्म लिखी हुई ना बेटा, कौन? सेक प्लस tan, इसको डालो t, ठीक है, ऊपर उसका कंप्लीट डेरिवेटिव मिल रहा है, यानी ये वाली फॉर्म बनी हुई है जैसे अभी हम कर भी रहे हैं, ये वाली फॉर्म बनी हुई है। तो log ऑफ f ऑफ x आता है इसका, तो यहाँ पर सेक प्लस tan को t डालो। देखो सेक का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक इंटू tan, tan का क्या होता है सर जी? सेक स्क्वायर, ठीक है, और t का कितना होता है? dt बाई डी एक्स, डी सेक स्क्वायर। कॉमन क्या है बेटा? सेक x, यहाँ पर क्या आ गया? tan x प्लस सेक एक्स, और डी एक्स को इधर ले आओ इक्वल टू डी टी। तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है? बिल्कुल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये पूरा डी टी हो गया। तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया? ऊपर 1 के साथ डी टी और नीचे टी, तो क्या बना? लॉग ऑफ टी। दिस लॉग इज नेचुरल, इसके बेस में ई लगा हुआ है, ठीक है, प्लस ई। अब टी को रिप्लेस कर दो तो टी इज सेक प्लस tan। तो ये फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला है किसका? इंटीग्रेशन ऑफ सेक।
द इंटीग्रेशन ऑफ सेक इज लॉग ऑफ सेक प्लस टैन। ठीक है, मोस्टली यही हम यूज करते हैं। अब इस फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और बनाए जा सकते हैं, जैसे लॉग ऑफ सेक प्लस टैन है, और भी बना सकते हो। देखो कैसे, मैंने लिखा लॉग ऑफ सेक प्लस टैन। अब ये जो सेक आपको दिख रहा है सेक, इसको लिखो 1/cos, समझना। अब इसको टैन को लिखो sin/cos, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में कोई क्वेश्चन आता है एमसीक्यू टाइप, तो उसमें हो सकता है पता नहीं कौन सी फॉर्म दे रखी है, तो सारी फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, वही सिखा रहा हूँ। cos x एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 1 + sin। तो 1 + sin का एक फेमस फॉर्मूला है जो आपने पढ़ रखा है, जिसको आप जल्दी से लिख लेते हो, cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो मैंने होल स्क्वायर लिखा है ये 1 + sin x का ही फॉर्मूला है। और डिवाइड में जो cos x का है, cos 2a, जो आप क्लास 11th में cos 2a का पहला वाला फॉर्मूला पढ़ते थे, वो लिख दो। अब वो है cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, आते समझ, प्लस c। अब जो डिवाइड में बना ना cos स्क्वायर और sin स्क्वायर, इसको आइडेंटिटी लगाओ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, तो आपको मिलेगा a + b, a - b, जो प्लस वाला फैक्टर होगा वो a कट जाएगा इससे। ठीक है, तो देखिए आपके पास जो बचेगा वो ये बचेगा, log ऑफ cos x/2 प्लस sin x/2, एक कट जाएगा ना, और डिवाइड में एक माइनस वाला फैक्टर बच जाएगा, cos x/2 माइनस sin x/2। आई होप इतना आप कर सकते हैं। अब ऐसी एक्सप्रेशन भी आपने बहुत बार देखी होगी, cos और sin प्लस माइनस में ऐसे आते हुए। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो cos x ये डिवाइड वाला पार्ट होता है, इससे डिवाइड कर देते हैं सारी टर्म्स को, है ना। ये डिवाइड में जो cos है, इससे पूरी टर्म को आपको डिवाइड कर देना है, यानी डिवाइड द न्यूमिनेटर ऑफ दिस एंड डिनोमिनेटर ऑफ दिस पार्ट, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ दिस पार्ट बाय cos x/2। तो आपको मिलेगा यहाँ 1, साइन को cos से कर रहे हो, यहाँ पे हो जाएगा tan, ये cos हो जाएगा 1 और इस साइन का हो जाएगा tan। ठीक है बेटा, तो 1 + tan 1 - tan, इसका भी फॉर्मूला पढ़ रखा आपने, क्या होता है बेटा, 1 + tan अपॉन 1 - tan। सर जी ये होता है tan π/4, ऊपर प्लस है तो प्लस आएगा, x/2 + c, दैट्स ऑल। तो log ऑफ tan π/4 + x/2 इज द सेकेंड फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ sec। ऐसा भी कहीं एमसीक्यू में आपको दिख सकता है। अगर आप इस tan को cot लिखना चाहते हो तो लिख दो, तो एंगल में थोड़ा सा चेंज कर दो। बेसिकली क्या करना है, इस tan को मैंने लिख लेना है cot 90 - θ। तो cot 90 - θ यानी cot π/2 - θ। तो π/2 में से इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा π/4 - x/2, दैट्स ऑल। तो अगर आंसर cot में चाहिए तो cot में लिख दो, बीच में माइनस रखना यहाँ पर, π/4 - x/2। तो दीज आर द 3 रिजल्ट फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ sec। तो पहला वाला ही है थोड़ा सा, बाकी आसान ही है। सेकंड वाला अगर आप इसका देखें तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर, ये तो आपको डायरेक्ट आता है, जस्ट अ मिनट। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर ये तो आपको आता है, ये तो डायरेक्ट आता है ना, tan x होता है इसका। sec स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, tan x का, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड वाला देखो, sec क्यूब। बच्चे sec क्यूब बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको आपको लिखना है sec × sec स्क्वायर। ठीक, फिर भाई इस sec स्क्वायर को 10th का आइडेंटिटी नहीं लगाना है। sec क्यूब और sec का पावर जो 5 है, दोनों का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया जाएगा। कैसे, बाय पार्ट्स, जिसको आप प्रोडक्ट रूल भी बोलते हो इंटीग्रेशन का, बाय पार्ट्स। तो इसमें आपको फर्स्ट फंक्शन sec लेना और सेकंड फंक्शन आपको sec स्क्वायर लेना है। सेकंड फंक्शन हमने उसे लेना होता है जिसका इंटीग्रेशन बड़े आराम से हमें मिल रहा है। मिल तो दोनों का रहा है, sec का भी अभी पता चल गया, लेकिन sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, दैट इज tan, जैसे लिखा भी हुआ है। तो सेकंड फंक्शन किसे लेना है, जिसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल हो। तो sec स्क्वायर को हमने सेकंड फंक्शन मान लिया और sec को हमने फर्स्ट फंक्शन बोल दिया। तो ऐसा हमें कई बार करना पड़ता है। तो देखें यहाँ पर बाय पार्ट्स में इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन के अंदर क्या करते हो आप, डेरिवेटिव फर्स्ट। ठीक है, और इंटीग्रेशन सेकंड, यह आपका बाय पार्ट्स का रूल, जिसके अकॉर्डिंग मैंने इसको लिख लिया। अब जो जहां पे हो रहा है वो वहां पे कर दो। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो रहा है, ओके सर जी tan x। डेरिवेटिव sec का हो रहा है, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sec, सर जी sec × tan होता है। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर, सर जी tan x होता है। हो गया। अब बड़ी इंटीग्रेशन के अंदर जो भी चीजें आ रही है थोड़ा सा उनको आप सिंप्लीफाई कर लो। पहले तो tan × tan चल रहा है, तो ये बन गया आपका tan स्क्वायर।
इसके आगे आप रुक जाएंगे, सोचेंगे अब कि क्या करें। भाई आगे क्या करना है, जो tan स्क्वायर आपको दिख रहा है, इस tan स्क्वायर को वापस 10th क्लास का आइडेंटिटी लगाओ, जैसे कि आप कर रहे हो। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। tan स्क्वायर का 10th क्लास का फंडामेंटल आइडेंटिटी ये sec स्क्वायर -1। अब इसके दो क्वेश्चंस बना लो। sec को sec स्क्वायर से करो, sec क्यूब हो जाएगा, sec को 1 से करो, एक sec हो जाएगा। दो क्वेश्चन बना लो। तो sec क्यूब आपको नजर आ रहा है, तो इंटीग्रेशन भी आप sec क्यूब की कर रहे हो, यानी आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगर आपने अपने क्वेश्चन को आई माना हुआ है, इंटीग्रल को आई माना हुआ है, तो उसको फिर वापस इसको आई लिख लेंगे। देखो कैसे, आपके पास आ रहा है आई इज इक्वल टू sec x tan x माइनस, आप उसको इंटू कर रहे हैं अंदर, तो आपके दो क्वेश्चन जो बनेंगे वो एक हो जाएगा आपका sec क्यूब माइनस का, ठीक है, और प्लस का sec क्यूब माइनस का और प्लस का sec हो जाएगा। दो क्वेश्चन बन गए। इसमें से एक आपका क्वेश्चन ही रिपीट हो गया, sec क्यूब, इसको आई लिख लो। और sec का इंटीग्रेशन आपने पहले किया, इसमें भी रिपीटेशन आएगी आपके प्रीवियस किसी क्वेश्चन की। तो sec का इंटीग्रेशन हमने स्टार्टिंग में किया, इट इज़ log ऑफ sec प्लस tan, खत्म कहानी। इस आई को उधर ले जाओ, इट इज़ 2i sec इंटू tan प्लस log ऑफ sec प्लस tan प्लस c। तो भाई साहब आई कितना आ गया सर जी, हाफ sec tan हाफ log sec प्लस tan। c के साथ भी आप हाफ लिख सकते हो, c/2 आएगा, बट फर्दर एक नया कांस्टेंट होगा, तो कीप इट एज c ही, ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब। बाय पार्ट्स करना है आपको, ये ध्यान रखिए। sec का पावर 4 वो बहुत आसान है, sec का पावर 4 वो बहुत आसान है। कैसे भाई साहब, sec का पावर 4 ब्रेक करना है पावर्स 2 में, sec स्क्वायर कर दिया। किसी एक को फिर 10th क्लास का आइडेंटिटी लगा दो, 10th क्लास वाला फंडामेंटल आइडेंटिटीज जो होती हैं। तो sec स्क्वायर को आप लिख लो 1 प्लस tan स्क्वायर, लिख लिया। दो क्वेश्चन बना लो, sec स्क्वायर को अंदर इंटू कर दो, कर दिया सर एक क्वेश्चन। दूसरा सर इसको भी कर दिया अंडर, sec स्क्वायर tan स्क्वायर, बन गए दो क्वेश्चन। क्या दोनों का इंटीग्रेशन आता है? बिल्कुल आता है। क्या आपको sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं आता? बिल्कुल आता है। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? tan। दूसरा वाला जो क्वेश्चन बना है तो ध्यान दो ना, उसमें कौन सा क्वेश्चन है बच्चे, बताओ जल्दी, कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है ये? सब्स्टिट्यूशन का, tan डालो, sec स्क्वायर उसका डेरिवेटिव मिल रहा है। तो एक साथ ही करते हैं, देखो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आता है, tan x को आप t डालोगे तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर, डिफरेंशिएट करने के बाद sec स्क्वायर dx पूरा आपको dt मिलेगा, ये हो गया dt। आता समझ? अब करूंगा मैं इंटीग्रेट, sec स्क्वायर का tan x हो गया, t का tan क्यूब बाई 3 प्लस c, t को रिप्लेस करो जो कि tan था, तो tan x प्लस tan क्यूब x बाई 3 प्लस c, दैट्स ऑल। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec का पावर 4। अब आ गया आपका sec का पावर 5, उसको भी बाय पार्ट्स करना होता है, वेरी इंटरेस्टिंग। sec रेज टू पावर 5, हाउ सर? इसको ब्रेक करेंगे हम sec क्यूब और sec स्क्वायर में, ठीक है, ऐसे ब्रेक करना है इसको। sec क्यूब को फर्स्ट फंक्शन और sec स्क्वायर को सेकंड फंक्शन मान लेना है। अब लगाना है इसको बाय पार्ट्स, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, वो भी आप कर सकते हैं। फर्स्ट लिखा, इंटीग्रेशन सेकंड क्या होती है sec स्क्वायर की इंटीग्रेशन? tan, वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ अब, दैट यू कैन अंडरस्टैंड। होल इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव फर्स्ट, यानी sec क्यूब का डेरिवेटिव यो होगा 3 sec स्क्वायर, sec का फिर से sec इंटू tan, ये हो गया डेरिवेटिव sec क्यूब का। फिर इंटीग्रेशन आएगा sec स्क्वायर का, जो कि क्या होगा? tan x dx। आता समझ? तो sec क्यूब tan x, बड़ी इंटीग्रेशन के अंदर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। सर यहाँ 3 आ गया, sec कितने आ गए? सर sec 3 आ गए, sec क्यूब, सर tan कितने आ गए? 2 आ गए, tan स्क्वायर। अब ये जो आपका tan स्क्वायर बना, इसको वापस आप 10th क्लास का फंडामेंटल आइडेंटिटी लगा दो, ठीक है जी, 10th क्लास का आइडेंटिटी लगा दो। हाउ सर? tan स्क्वायर इज sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक बेटा। तो sec क्यूब tan x माइनस, अब इसके दो क्वेश्चन बन जाएंगे, देखो 3 sec स्क्वायर क्यूब sec स्क्वायर के साथ जाएगा, पावर 5 लेगा, तो एक बन गया 3 sec का पावर 5
एक क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया, सेक 5 उसी को कर रहे थे ना, इसको हमने अभी आई लिख लेना है। उसके बाद माइनस माइनस ये प्लस और एक आ गया 3 सेक क्यूब, एक क्वेश्चन ये बन गया। और सेक क्यूब का इंटीग्रेशन ऑलरेडी आपने कर लिया हुआ है, तो जो सेक क्यूब का आंसर आया हुआ है बस इसकी जगह उसको डाल दो, नहीं तो आपको वापस करना पड़ेगा। कर लो, साइड में सेक क्यूब का अभी करवा दिया, तो इसके आगे आप कर लेना, ठीक है। आई हो ही गया है, इसके आगे कुछ खास करने को नहीं है, बस इसको 3i लिख लेना, 3i को उधर 4i, उस 4 को इधर ट्रांसफर कर लेना। और ये जो सेक क्यूब है इसका इंटीग्रेशन आपने पीछे जो भी करवाया वो उसका आंसर यहाँ पे डाल देना है। तो इस तरह से आप सेक की पावर 5 का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो जैसे ये सेक का पावर 5 तक मैंने करवाया, कोसेक का बिल्कुल सिमिलर होता है, बिल्कुल सिमिलर। कोसेक क्यूब, कोसेक का पावर 5 दोनों बाय पार्ट्स करने हैं। वो जो कोसेक स्क्वायर है उसका तो माइनस कॉट एक्स होता है, जो कोसेक का पावर 4 है उसको आपने ब्रेक करना है। एक क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का बनेगा और एक क्वेश्चन पिछला रिपीट हो जाएगा। लेकिन कोसेक एक्स जो पहला वाला है पावर 1 वाला, वो मैं आपको जरूर करवाऊंगा, क्योंकि उसमें भी बच्चे इसको याद कर लेते हैं कि कैसे आता है इसका रिजल्ट, वो नहीं पता होता। तो कोसेक क्यूब को में क्या करना है, इसमें भी आपको सब्स्टिट्यूशन बनानी है। कोसेक एक्स और कॉट एक्स ये लिखो, और डिवाइड में कोसेक माइनस कॉट ये लिखो। सेक में क्या करते हैं, सेक प्लस टैन मल्टीप्लाई डिवाइड। कोसेक में क्या करते हैं, कोसेक माइनस कॉट। आता समझ। अब ये सो डिवाइड में जो आपका बना ना कोसेक माइनस कॉट, इसको डालो टी। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कोसेक माइनस कोसेक इंटू कॉट? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉट माइनस कोसेक स्क्वायर? ये प्लस हो जाएगा, आता समझ। तो इट इज डी टी बाई डी एक्स। तो इसमें अगर आप कोसेक एक्स कॉमन लेंगे, यहां बचेगा आपका लास्ट में कोसेक एक्स, यहां बचेगा माइनस कॉट एक्स, इसका डी एक्स इधर आ जाएगा इक्वल टू डी टी। तो ये पूरा का पूरा आपका न्यूमिनेटर पार्ट आ गया, दैट इज डी टी। ठीक है, तो क्या बन गया ये, इट इज 1 बाई टी डी टी। अब बताओ क्या इंटीग्रेशन, सर जी लॉग ऑफ टी प्लस सी, टी को रिप्लेस कर दो। तो पहला जो इंटीग्रेशन आपका कोसेक का बैठा, वो बैठा आपका लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। दिस इज द फर्स्ट, यही फॉर्मूला आप ज़्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंड आपको दो फॉर्मूले और बनाने हैं, तो कोसेक और कॉट को ब्रेक करते हुए, ठीक है। कोसेक होता है आपका 1 बाई साइन, कॉट होता है आपका कॉस बाय साइन, ये आराम से बन जाएंगे। लॉग साइन इसका आप एलसीएम ले लो, ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक, अब बताओ 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला बहुत बार आपने पढ़ रखा है, 11th में पढ़ रखा है, डिफरेंशिएशन में किया होगा। 1 माइनस कॉस बहुत बार लिखते हो आप, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और डिवाइड में जो साइन एक्स है इसको फॉर्मूला लगाना आपने साइन 2a का, साइन 2a इट इज 2 साइन ए कॉस ए। तो साइन एक्स को कैसे लगेगा, 2 टाइम्स साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी। अब आप इसमें कैंसिल वैंसिल करेंगे, साइन स्क्वायर है, नीचे एक साइन है वो कट जाएगा, एक साइन ऊपर बचेगा, कॉस नीचे बचेगा, टैन हो जाएगा। तो इट इज लॉग ऑफ साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 जो बच रहा है इसको लिखेंगे आप लॉग ऑफ टैन एक्स बाई 2 प्लस सी। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक, सेकेंड वाला फॉर्मूला। तो पहला लॉग ऑफ कोसेक माइनस कॉट, दूसरा लॉग ऑफ टैन एक्स बाई 2। तीसरा फॉर्मूला भी आप बना सकते हैं, लॉग के बाहर आप माइनस लिख दो और अंदर जो टैन है इसका रेसिप्रोकल डाल दो, टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो इट इज कॉट ऑफ एक्स बाई 2 प्लस सी, दैट्स ऑल। तो दीज आर द 3 फॉर्मूले फॉर कोसेक। कोसेक का आ गया, कोसेक स्क्वायर का भी आपको आता है, कोसेक क्यूब को बाय पार्ट्स करना है, कोसेक 4 को स्क्वायर स्क्वायर में ब्रेक करके एक को आइडेंटिटी लगाना है, 2 क्वेश्चन, एक सब्स्टिट्यूशन, एक पिछला क्वेश्चन रिपीट होगा। कोसेक का पावर 5 बाय पार्ट्स करना है जैसे सेक का पावर 5 को किया है। ओके डियर, तो ये थे बच्चे आज के 30 क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चंस को नोटबुक पे कंप्लीट कर लेना। मैंने कुछ क्वेश्चन जो छोड़ दिए हैं, जो बता दिया कैसे करना, आपको समझ भी आ गया, लेकिन आपको 30 के 30 क्वेश्चंस आराम से फेयर कर लेने हैं नोट्स बुक पे, ठीक है। थैंक यू बच्चे, बाय बाय।